महज 17 साल की उम्र में ही अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर जिसने मिस इंडिया का खिताब जीता, जिनके मनमोहक नृत्य और कातिल अदाओं की दुनिया दीवानी थी, 80 और 90 के दशक की एक दमदार अभिनेत्री और नृत्यांगना जिसने अपने शानदार अभिनय और मनमोहक सुंदरता से लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीनाक्षी उस दौर के एक मशहूर शादीशुदा सिंगर के साथ अफेयर की कंट्रोवर्सी में इस कदर गिर गईं, जिसके डिप्रेशन में उन्होंने अपने सुपरहिट बॉलीवुड करियर को अचानक अलविदा कह दिया और बाकी की जिंदगी गुमनामी के साये में गुजार दी। और क्या आपको पता है कि मूवी सेट पर एक जाने माने फिल्म निर्देशक ने इन्हें प्रपोज किया और प्रपोजल ठुकराने पर इन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान खूब टॉर्चर करते रहे। कहाँ चली कबूतरी? मुझे जाने दो। ऐसा कैसे जाने दूं? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शशिकला शेषाद्री की, जिन्हें बॉलीवुड में मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जाना गया। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें। हम उनके जीवन के घटनाओं के बारे में जाने उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन थी मीनाक्षी शेषाद्री और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। मीनाक्षी का जन्म 19 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी नामक स्थान पर एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके घर वालों ने इनका नाम शशिकला रखा था। इनके पिता एक फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते थे और माँ हाउसवाइफ होने के साथ साथ भरतनाट्यम की एक कुशल डांसर भी थी और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झारखंड में ही हुई थी और आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गई थी। पढ़ाई के दौरान मीनाक्षी अक्सर डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। मीनाक्षी ने भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी जैसे क्लासिकल डांस भी सीखे थे। मीनाक्षी का डांस और खूबसूरती देखकर अक्सर इनके दोस्त उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह देते थे। बहुत अच्छा नाचती हैं आप, बल्कि आप जैसे कलाकार को तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। हाँ। अपने 12th के एग्जाम के बाद छुट्टियों में मीनाक्षी ने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा और उसमें हिस्सा ले लिया। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल दिखाया कि मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई और फिर उसी साल मीनाक्षी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया और साल 1981 में महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। मिस इंडिया बनने के बाद उनके पास मॉडलिंग ऑफर्स की जैसी लाइन लग गई। उसी दौरान मनोज कुमार जी फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश थी। जब उनकी नजर अखबार में छपे एक विज्ञापन के जरिए मीनाक्षी पर पड़ी तो वो मीनाक्षी की खूबसूरती से प्रभावित हो गए और उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। इस प्रकार मीनाक्षी ने अपने फिल्म सफर की शुरुआत साल 1983 में आई पेंटर बाबू से की। हम ताले चले यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे, हम ताले चले यारा ठंडी ठंडी। लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सुभाष घई की फिल्म हीरो का ऑफर मिल गया। यहाँ आपको बता दें कि सुभाष घई साहब ने इसका नाम शशिकला से बदलकर मीनाक्षी कर दिया और अब एक नई सुपरस्टार का जन्म हुआ। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट जैकी श्रॉफ थे। साल 1983 में उनकी फिल्म हीरो रिलीज हुई और रातों रात वो सुपरस्टार बन गई। इसके बाद तो मानो उनके फिल्मी करियर को पंख लग गए। मीनाक्षी ने फिर बेवफाई, मुकद्दर का फैसला, मेरी जंग, गंगा जमुना सरस्वती, स्वाति, शहनशाह, बड़े घर की बेटी, घायल, घर परिवार, दामिनी और घातक जैसी फिल्में की। मीनाक्षी ने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और ऋषि कपूर जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर किया और बुलंदियों पर पहुंच गई। सुभाष घई के बाद राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई और एक के बाद एक अपनी काफी फिल्मों में साइन किया। 90 के दशक में आई राजकुमार संतोषी की घायल, घातक और दामिनी में मीनाक्षी के सशक्त अभिनय को आज भी याद किया जाता है। घुमाती है। चुप, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। ये मारेगी, मैं माँ को बताऊंगी।
वो आके सबको मारेगी। हालांकि मीनाक्षी को इतनी सारी फिल्मों में लेने का राज उस समय खुला जब राजकुमार संतोषी ने फिल्म दामिनी की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। राजकुमार संतोषी मीनाक्षी से शादी करना चाहते थे, पर मीनाक्षी ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन उनका ये इनकार उनके लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया। बताया गया कि इसके बाद डायरेक्टर साहब बेवजह मीनाक्षी के शॉट्स को कई बार रीटेक कराते और सबके सामने उन्हें बेइज्जत करने लगे थे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इसी बर्ताव से परेशान होकर उन्होंने अपनी बची हुई फिल्म कंप्लीट करने के बाद आनन फानन में इंडस्ट्री ही छोड़ दिया। हालांकि फिल्म जानकार बताते हैं कि फिल्म जुर्म का सुपरहिट गाना जब कोई बात बिगड़ जाए कुमार सानू ने गाया था और इस फिल्म के प्रीमियर पर उनकी मुलाकात फिल्म की अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री से हुई और ये पहली मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कुमार सानू के सेक्रेटरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कुमार सानू की कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं और वो अभी मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बात तो बिगड़ चुकी थी क्योंकि कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे और इस खुलासे के बाद कई जिंदगियों में जैसे बवाल मच गया। इस बात का पता चलते ही कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य ने 1994 में कुमार सानू से तलाक ले लिया। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम भी, कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें, क्यों बर्बाद कर रही हो। मीडिया में भी हर जगह इस बात के चर्चे होने लगे कि मीनाक्षी की वजह से एक गृहस्थी बर्बाद हो गई और कई जिंदगियां उलझ गई। जानकार बताते हैं कि इन सब बातों से परेशान होकर मीनाक्षी ने अचानक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर मिस्टर हरीश मैसूर से शादी कर ली और अपने अर्श पर चल रहा फिल्मी करियर छोड़कर विदेश चली गई। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इसका जिक्र करना बंद कर दिया। बाद में मीनाक्षी ने अमेरिका के टेक्सास में एक डांस स्कूल खोला जिसमें वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी डांस सिखाती हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही मीनाक्षी शेषाद्री से जुड़ी अगर कोई बात आपको पता हो तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। फिल्मी दुनिया के ऐसे ही सुने अनसुने दिलचस्प और बेबाक बॉलीवुड स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।